So hello students, in today's slide we'll discuss about delusion. Okay, so in this lecture we'll discuss what is delusion and what are the types of delusion. Okay, so the first thing is, जो सबसे पहली बात हम बोलते हैं, डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑफ थॉट. याद रखिएगा बच्चे, डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? कंटेंट ऑफ थॉट का. थॉट के जब भी डिसऑर्डर्स की बात की जाती है, हम फ्लो ऑफ थॉट के डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जो कि हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे. हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट की बात करते हैं, वो भी हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे. अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंटेंट ऑफ थॉट के जो भी डिसफंक्शन होते हैं, कंटेंट ऑफ थॉट के जो भी डिसऑर्डर होते हैं, कंटेंट ऑफ थॉट. ओके, सो कंटेंट ऑफ थॉट यानी वो क्या सोच रहा है, उसका डिसऑर्डर होता है डिल्यूजन. वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका डिसऑर्डर क्या है बच्चे? डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑफ थॉट. कई बार उसने पूछा है, आप आफ्टर एमबीबीएस पीजी एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होता है कि डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑफ थॉट. ओके, सो कंटेंट ऑफ थॉट. नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड एज फॉल्स अनसेकेबल बिलीव. यह व्यक्ति में फॉल्स अनसेकेबल बिलीव होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. ये बात याद रखिएगा बच्चे, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है. ये कहना चाह रहा है कि बच्चे, किसी भी व्यक्ति को एक डिल्यूजन होता है, वो एक चीज़ को मानता है, और जब आप उसको बोलोगे कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, और उसके अगेंस्ट आप उसको एविडेंस भी प्रोवाइड करोगे, सबूत दोगे कि देखो आप गलत बोल रहे हो, फिर भी वो नहीं मानेगा कि वो गलत बोल रहा है या गलत सोच रहा है. और जब आप उसके गांव वगैरह में कल्चरल बैकग्राउंड में जाके लोगों से पता करोगे तो लोग भी यही कहेंगे कि यह व्यक्ति गलत बोल रहा है, तब उसको डिल्यूजन कहते हैं. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. मान लो बच्चे कि मैं आपको कहूँ कि मेरी जो शक्ल है, मेरा जो चेहरा है, मैं आपको कहूँ कि मेरा जो चेहरा है वो रणवीर कपूर से ज़्यादा सुंदर है. ये रणवीर कपूर है, ये मैं हूँ. तो मैं कहूँ अगर कि मैं रणवीर कपूर से ज़्यादा सुंदर हूँ, तो क्या ये एक डिल्यूजन है? तो आप मुझे कहोगे कि सर नहीं, आप रणवीर कपूर से ज़्यादा सुंदर नहीं हो. तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, मैं ही रणवीर कपूर से ज़्यादा सुंदर हूँ. तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि ये फॉल्स बिलीव है. अब देखते हैं अनसेकेबल है या नहीं. आप मुझे एक शीशा दिखाओगे और एक रणवीर कपूर का पोस्टर दिखाओगे. आप कहोगे कि सर अपनी शक्ल देखो और रणवीर कपूर की शक्ल देखो, और अब बताओ कि कौन ज़्यादा सुंदर है. तो मैं अपने आप को भी देखूंगा शीशे में और रणवीर कपूर को भी देखूंगा, और उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि नहीं नहीं, मैं ही सुंदर हूँ. इसका यानी आपने एविडेंस प्रोवाइड किया, उसके बाद भी जो मेरा बिलीव है वो अनसेकेबल है. एविडेंस देने के बाद भी मुझे लगता है कि मैं ही सुंदर हूँ. तो फॉल्स बिलीव हो गया, अनसेकेबल बिलीव हो गया. अब थर्ड चीज़ आती है कि इस चीज़ को कल्चरल बैकग्राउंड से एक्सप्लेन करना है. तो आप क्या करोगे, आप मेरे गांव जाओगे और वहाँ से 4 लोगों को पकड़ के लेके आओगे, और उन 4 लोगों से आप पूछोगे कि पंकज सर में से और रणवीर कपूर में से कौन ज़्यादा सुंदर है. तो वो जो 4 लोग हैं वो कहेंगे कि रणवीर कपूर ज़्यादा सुंदर है. फिर मैं कहूँगा कि नहीं नहीं, इन चारों को कुछ नहीं पता, मैं ही ज़्यादा सुंदर हूँ. अब बच्चे ये एक डिल्यूजन है. अब बच्चे ये एक डिल्यूजन है, यानी कि फॉल्स बिलीव था मुझे, आपने एविडेंस दिया तो अनसेकेबल हुआ, यानी एविडेंस देने के बाद भी मैं नहीं माना, और जब आप मेरे कल्चरल बैकग्राउंड में गए तब भी आप उस चीज़ को क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए. तो इसको कहते हैं डिल्यूजन. अब मुझे एक डिल्यूजन है कि मैं रणवीर कपूर से ज़्यादा सुंदर हूँ. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं. मान लो मेरे पास ट्राइबल एरिया से एक पेशेंट आया. वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, और काला जादू करने की वजह से मुझे टीबी हो गया है. तो हम उनका टेस्ट करवाएंगे और पता लगेगा टेस्ट में कि उन व्यक्ति को टीबी नहीं है. तो पहले तो उसे ये बिलीव था कि फॉल्स ब्लैक मैजिक की वजह से उसे टीबी हुआ है, तो फॉल्स बिलीव. हमने उसको एविडेंस दिखाया कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आपको टीबी नहीं है, फिर भी वो कहेगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब मुझे टीबी है, यानी अनसेकेबल बिलीव है एविडेंस देने के बाद भी.
अब थर्ड चीज़ मुझे क्या करना है, कल्चरल बैकग्राउंड में पता करना है। मान लो मैं उनके गांव जाता हूं और गांव वालों से पूछता हूं कि क्या आपके गांव में ऐसा माना जाता है, तो गांव वाले क्या कहेंगे, गांव वाले कहेंगे हाँ सर, जिस भी व्यक्ति, इसमें काला जादू हो गया है, इसको किसी ने काला जादू कर दिया है, क्योंकि हमारे गांव में जिस जिस पे काला जादू कर दिया जाता है उसको टीबी हो जाता है। तो बच्चे अब ये डिल्यूजन नहीं है, क्यों? क्योंकि गांव वाले भी यही मानते हैं कि काला जादू से टीबी होता है। अगर गांव वाले कहते कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये ऐसा सोचता है कि इसको टीबी हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब वो डिल्यूजन होता। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गांव ही ये मानता है कि इसको काला जादू से टीबी हुआ है। यानी कि बच्चे आप इसको अंधविश्वास तो कह सकते हो कि ये लोगों का अंधविश्वास है, लेकिन आप इसको डिल्यूजन नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में सारे के सारे लोग वही मानते हैं। अगर सारे लोग नहीं मानते, सिर्फ अकेला वो मानता, तो आप इसको कहते हैं कि ये एक डिल्यूजन है। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये 3 चीज़ें डिल्यूजन में होना बहुत ज़रूरी है। फॉल्स बिलीव, अनसेकेबल बिलीव एंड शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय कल्चरल बैकग्राउंड। चलिए, तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि डिल्यूजन क्या है। अब हम देखते हैं डिल्यूजन के कौन कौन से टाइप्स हैं और एग्जामिनेशन में वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो बच्चे, जो पहला टाइप आता है वो आता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है? ये सबसे कॉमन है बच्चे, बहुत कॉमन डिल्यूजन है। स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा तौर पे देखा जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में मरीज को ऐसा लगता है कि समवन वांट्स टू हार्म हिम, कोई उसे मारना चाहता है। व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। एग्जाम्पल देखो, अ पेशेंट क्लेम्ड दैट इंडियन पुलिस अलॉन्ग विद सीबीआई हैचिंग अ कंस्पिरेसी टू किल हिम, कि इंडियन पुलिस सीबीआई के साथ मिलकर उसे मारना चाहती है। जब भी ऐसे मरीजों से आप अस्पताल में मिलेंगे तो वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब, मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, मेरे पड़ोसी मुझे मारना चाहते हैं, मेरी वाइफ का जो अफेयर जिससे चल रहा है वो मुझे मारना चाहता है। यानी उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसे देख रहा है, पुलिस वाले उसको कैमरा लगा के देख रहे हैं। तो ऐसे यानी समवन वांट्स टू हार्म हिम, ये जो डिल्यूजन है ये कौन सा है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में एक शब्द आ रहा है बच्चे, रेफरेंस। इससे आप समझ सकते हो कि उसको हर चीज़ का रेफरेंस अपने आप से लेता है। मान लो पेशेंट जा रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसने देखा कि ट्यूबलाइट की लाइट फ्लिकरिंग कर रही है ना, तो उसको लगता है कि ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो फ्लिकरिंग इसीलिए कर, तो उसे लगता है कि लाइट इसलिए फ्लिकरिंग मतलब फ्लिकर कर रही है क्योंकि उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है उसको देखने के लिए। मान लो एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, वो जा रहा होगा और किसी दूसरे व्यक्ति ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी होगी, तो उसको लगता है कि इसने ब्लैक कलर की शर्ट इसीलिए पहनी है क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे डिसलाइक करता है, इसीलिए इसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है। ओके, तो मरीज को क्या लगता है कि कोई भी नॉर्मल इवेंट उसके लिए हो रहा है। जैसे 2 लोग बात कर रहे होंगे तो मरीज को लगेगा कि ये 2 जो बात कर रहे हैं ये मेरे बारे में कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होती है? उस व्यक्ति को लगता है, उस मरीज को लगता है कि उसके अंदर पावर है, काफ़ी ज़्यादा पावर है, या फिर उसका कोई अलग रोल है, या फिर उसकी आइडेंटिटी अलग है। रोल, पावर ऑफ आइडेंटिटी में होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। पावर में कैसे लगेगा? मरीज को लगेगा कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपने दोनों हाथों से ट्रेन को उठा सकता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है। मरीज को रोल में कैसे लगेगा? मरीज को लगेगा कि वो इस दुनिया में प्यार बांटने के लिए आया है, लव वगैरह स्प्रेड करने के लिए आया है इस दुनिया में, उसका ये काम है कि वो दुनिया में आए और प्यार बांटे। पावर ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मैं 2 हाथों से पूरी ट्रेन उठा सकता हूँ, पावर ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आइडेंटिटी में कैसे बताएंगे? व्यक्ति को लगता है, मरीज को लगता है कि वह, जैसे मान लो हनुमान भगवान का कलयुग का अवतार है, तो उसको लगता है कि वो किसी भगवान का अवतार है और इस दुनिया में आया है किसी एक पर्सन को, किसी एक काम को करने के लिए, तो इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आगे अगर बढ़े तो नेक्स्ट चीज़ आती है डिल्यूजन ऑफ लव। डिल्यूजन ऑफ लव, जिसको एक और नाम से जाना जाता है इरेटोमेनिया। तो अब है डिल्यूजन ऑफ लव, इसको कहा जाता है इरोटोमेनिया, या फिर इसको कहा जाता है बच्चे फैंटेसी लवर सिंड्रोम। तीनों का याद रखिएगा,
डिल्यूजन ऑफ लव, या फिर डिल्यूजन ऑफ, या फिर इरोटोमेनिया, और या फिर फैंटेसी लवर सिंड्रोम। इसमें क्या लगता है मरीज को लगता है कि उसका अपने से ऊपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है। जैसे कि रिक्शा वाले को लगेगा कि उसका अफेयर कैटरीना कैफ से चल रहा है, तो आप मरीज से पूछोगे कि आपको कैसे पता, तो मरीज आपको बताएगा कि कैटरीना कैफ मुझे लाइक करती है। तो आप बोलोगे कि अगर ऐसा है तो क्या कैटरीना कैफ ने आपको बताया है कि वो आपको लाइक करती है? तो कहेगा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कैटरीना कैफ मेरे को चिट्ठियाँ लिखती हैं, लेटर लिखती हैं। तो आप मरीज से पूछोगे कि ठीक है, अगर कैटरीना कैफ आपको लेटर लिखती है तो हमें वो लेटर दिखाइए। तो मरीज क्या कहेगा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो लेटर तो लिखती है लेकिन रणवीर कपूर लेटर्स को बीच में से गायब कर देता है। यानी कि पेशेंट मानेगा ही नहीं। उसके बाद हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपके लिए होगा, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो अफेयर है वो कैटरीना कैफ के साथ चल रहा है। यानी कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका जो अफेयर है वो उससे ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक क्लास में जो हाई व्यक्ति है उसके साथ उसका अफेयर चलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, रिक्शा पुलर क्लेम्ड दैट कैटरीना कैफ इज इन लव विद हिम थ्रू दो ही एडमिटेड दैट ही हैज़ नेवर मेट हर। अगला है निलिस्टिक डिल्यूजन, या फिर डिल्यूजन ऑफ निगेशन, या फिर कोटार्ड सिंड्रोम। तीनों याद रखिएगा बच्चे नाम, निलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ निगेशन, या फिर कोटार्ड सिंड्रोम। क्या होता है? एंड ऑफ एग्जिस्टेंस। इसमें मरीज को लगेगा कि दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं है, पूरा पानी बर्फ बन चुका है, सारे लोग मर चुके हैं, पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया है, मेरे अंदर के सारे ऑर्गन सड़ गए हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। मरीज को लगता है कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। एंड ऑफ एग्जिस्टेंस किस में देखने को मिलता है? निलिस्टिक यानी नील। ठीक है, निलिस्टिक डिल्यूजन या फिर डिल्यूजन ऑफ निगेशन या फिर कोटार्ड सिंड्रोम इसको कहते हैं। अगला है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। ये क्या होता है बच्चे? या इसको कहा जाता है डिल्यूजन ऑफ जेलेसी। इसमें मरीज को लगता है कि उसकी जो वाइफ है उसका अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है। इसको ओथेलो सिंड्रोम भी कहा जाता है। ओथेलो सिंड्रोम, मरीज को लगेगा उसका जो पार्टनर है उसका अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। द पेशेंट हैज़ अ फॉल्स बिलीव दैट हिज पार्टनर स्पाउस इज हैविंग एन अफेयर। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मॉर्बिड जेलेसी। इसको मॉर्बिड जेलेसी भी कहा गया है और ओथेलो सिंड्रोम भी कहा गया है। अब आता है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। इसमें क्या होगा? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट में मरीज को लगेगा कि उसने ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिनके लिए भगवान उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो काफ़ी बार पेशेंट आपके पास आएंगे, जैसे मान लो एक मिडिल एज फीमेल आपके पास आएंगी और बोलेंगी कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं। और आप देखेंगे कि उसके दोनों बेटे पीछे खड़े हुए हैं जो कि लाइफ में वेल सेटल्ड है। तो इस डिल्यूजन में मरीज को ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि कभी भी भगवान उसको माफ़ नहीं कर सकता, या फिर उसके अंदर गिल्ट रहती है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ठीक है, उसको लगता है पेशेंट मे डेवलप डिल्यूजन दैट दे आर बैड और एविल पर्सन। उनको पेशेंट को क्या डिल्यूजन हो जाता है कि वह एक बुरे इंसान है। तो ऐसा डिल्यूजन अगर किसी को होता है तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। ज़्यादातर यह देखा जाता है सीवियर डिप्रेशन के केस में, याद रखिएगा। डिप्रेशन के पेशेंट में आपको डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलेगा। अगला आता है बिजार डिल्यूजन। अब बिजार डिल्यूजन कौन से डिल्यूजन होते हैं बच्चे? वो डिल्यूजन जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उन डिल्यूजन को कहते हैं बिजार डिल्यूजन। मान लो मरीज आपसे बोले कि डॉक्टर साहब एलियंस कल रात को आए थे और मेरा हार्ट चुरा के लेके चले गए। तो क्या ये पॉसिबल है बच्चे कि एलियंस आके मरीज का हार्ट चुरा के लेके चले जाएं? नहीं, पर उसको ऐसा डिल्यूजन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बिजार डिल्यूजन, यानी ऐसे डिल्यूजन जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉन बिजार डिल्यूजन। नॉन बिजार डिल्यूजन में क्या होते हैं? ऐसे डिल्यूजन जो गलत तो हैं लेकिन पॉसिबल हैं। जैसे मरीज को लगे कि मेरा भाई मुझे मारना चाहता है क्योंकि वह प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता है। तो बच्चे ये उसको गलत लग रहा होगा, फॉल्स बिलीव होगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई किसी का भाई किसी को मार दे प्रॉपर्टी के लिए। तो इसको कहते हैं नॉन बिजार डिल्यूजन,
फॉल्स बट आर पॉसिबल, गलत होते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी होती है ऐसे होने की, लेकिन ऐसे होने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती कि एलियंस आए और हार्ट चुरा के लेके चले जाएं। उसके बाद ये दो सुनिए बच्चे, डिल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखोगे डिल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम में दो आते हैं, कैपग्रास सिंड्रोम और फ्रैगोली सिंड्रोम। आज के बाद ये गलत नहीं करिएगा एग्जाम में। कैपग्रास सिंड्रोम में क्या होता है बच्चे, मरीज को लगता है जैसे मरीज अपने कमरे में घुसेगा, उसकी वाइफ बैठी हुई होगी, तो वो वाइफ को देखते ही बोलेगा कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम कोई और हो जो मेरी वाइफ की शक्ल लेके यहाँ पर बैठी हुई हो। ध्यान से सुनिए, क्या कहेगा वो अपने वाइफ को कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तुम कोई और हो जो मेरी वाइफ की शक्ल लेके यहाँ बैठी हुई हो। उसको कहते हैं कैपग्रास सिंड्रोम। यानी कि फॉल्स बिलीव दैट एन आइडेंटिकल डुप्लीकेट हैज़ रिप्लेस्ड समवन सिग्निफिकेंट टू द पेशेंट। यानी व्यक्ति के किसी जानकार को किसी दूसरे ने रिप्लेस कर दिया है, उसका शक्ल बदल के, यानी किसी दूसरे ने उसकी पत्नी की शक्ल अपना ली है, बना ली है और उसके सामने बैठ गया है। तो मरीज को लगता है कि ये कोई और है, ये मेरी पत्नी नहीं है, तो वो अपनी पत्नी से झगड़ेगा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। तो कैपग्रास सिंड्रोम में हमेशा व्यक्ति अपने जानकार लोगों से लड़ेगा, जबकि बच्चे फ्रैगोली में उल्टा होता है। फ्रैगोली में क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति को डिल्यूजन था कि उसकी वाइफ उसको मारना चाहती है, तो अब जैसे जैसे डिल्यूजन बढ़ा, अब वो व्यक्ति अगर रोड पे जा रहा है और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को देख के बोलेगा कि आप मेरी पत्नी हो, आप शक्ल बदल के मेरा पीछा कर रही हो, तो फ्रैगोली में उसको लगता है कि उसकी वाइफ उसको गोली दे रही है। वो दूसरे लोगों से लड़ेगा, किसी भी रैंडम फीमेल से जाके लड़ेगा कि आप मेरी पत्नी हो, आप अपना चेहरा बदल के मेरा पीछा कर रही हो ताकि मुझे मार पाओ। तो फ्रैगोली में आप देखोगे कि व्यक्ति स्ट्रेंजर्स से लड़ाई करेगा, स्ट्रेंजर से लड़ाई करेगा, जबकि कैपग्रास में व्यक्ति अपनों से लड़ाई करेगा कि आप मेरी वाइफ नहीं हो, कोई और मेरी वाइफ की शक्ल लेके बैठा हुआ है। लेकिन फ्रैगोली में उसे लगेगा कि राह चलते किसी भी लड़की को बोलेगा कि आप मेरी पत्नी हो, आपने अपनी शक्ल बदल दी है मेरा पीछा करने के लिए। तो डिल्यूजनल बिलीव दैट वन और मोर फैमिलियर पर्सन यूजली बी सेक्टर फॉलोइंग द पेशेंट। ठीक है, तो वो स्ट्रेंजर से अगर वो प्रश्न पूछे आपसे, काफ़ी बार एमबीबीएस के जो बाद एग्जाम्स होते हैं बच्चे पीजी के, उसमें पूछा हुआ है कि अगर व्यक्ति स्ट्रेंजर्स से फाइट करेगा तो फ्रैगोली सिंड्रोम, और अगर वो अपने नोन वन से फाइट करेगा तो कैपग्रास सिंड्रोम। ठीक है, तो डिल्यूजन में ये थे टाइप्स ऑफ डिल्यूजन। उसके बाद आने वाले स्लाइड्स में हम और साइकेट्री डिस्कस करेंगे, एंटी साइकोटिक्स देखेंगे, ईपीएस देखेंगे। फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक था डिल्यूजन का, होपफुली वो आपको क्लियर होगा, टाइप्स ऑफ डिल्यूजन आपको क्लियर होंगे। आने वाले स्लाइड्स में साइकेट्री की और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं लेक्चर्स। थैंक यू।